सुदामा जी दरिद्र नहीं हैं। हाँ, सुदामा जी गरीब जरूर हैं। उनके घर में बारिश के समय छत से पानी टपकता है। उनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन वो दरिद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन में संतोष रूपी धन है। जिन्होंने जीवन में संतोष रूपी धन को कमाया, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वही होता है। लेकिन जिसके पास में करोड़ों के संपदा होने के बाद भी संतोष नहीं है, तो वही असली दरिद्र है। छोटे छोटे बच्चे सुदामा जी के घर में, बच्चे रोते हैं, पिताजी कब आएंगे खाने की वस्तु लेकर के, कब खाना लाएंगे, हम कब खाएंगे। भूख के कारण बच्चे तड़प रहे हैं। रात का समय है। सुदामा जी की एक पत्नी, जिनका नाम है सुशीला देवी, जैसा नाम है वैसा स्वभाव है, वैसा गुण है। देवी सुशीला जी बच्चों को कहती है, आप इंतजार करो, मैं भोजन बना रही हूँ। आग जलाया, बर्तन चढ़ाया, उसमें पानी भर के पत्थर डाल दिया और बच्चों से कहा कि आलू उबल रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो। बेचारे छोटे छोटे बच्चे भूख के कारण रोते रोते सो जाते हैं। ये अवस्था सुदामा जी के घर में है। इतनी गरीबी, उनके घर में एक साथ 1 किलो चावल कभी एकत्रित नहीं हुआ। सुबह खा लिया तो रात के लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ जोड़ के नहीं रखा। फिर भी वो भगवान से कभी शिकायत नहीं करते। अगर हम लोग होते तो भगवान को 24 घंटे ये कहते कि भगवान आपने कुछ नहीं दिया, हमें गरीब बना दिया, हमें गरीबी मिल गया, इसी पर रोते रहते हैं। लेकिन सुदामा जी ने कभी भी शिकायत नहीं किया। उनके जीवन में एक शांति है। उन्होंने कहा, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन भगवान के नाम जैसा धन हमारे पास में है। भगवान ने अपने नाम से, अपने भक्ति से विमुख नहीं किया। इससे बड़ा दौलत क्या हो सकता है? भगवान के भक्त के लिए तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। भगवान के भक्त दाम नहीं चाहते, केवल भगवान के नाम में प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी के बच्चे सो गए। सुबह हुआ, सुदामा जी उठते ही भिक्षा मांगने के लिए गए। अपने नित्य कर्म संस्कार को करके सुदामा जी भिक्षा के लिए गए। जैसे भिक्षा मांगने के लिए गए, तो जैसे सुदामा जी गए, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जी ने विचार किया, मैं द्वारिका का महाराज हूं और मेरा भक्त सुदामा इतने गरीबीमय जीवन जी रहा है। भगवान ब्राह्मण बन के सुदामा के घर गए, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षाम देहि, भीतर से देवी सुशीला आई और कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे घर में गरीबी रूपी कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए क्षमा करना, हम कुछ दे नहीं सकते। मधुर वाणी से सम्मान किया। देखिए, संत कहते हैं, अगर आपके पास में देने के लिए कुछ ना हो तो किसी को डांट करके मत भेजिए। भगवान ने आपको मधुर वचन दिया, मधुर वाणी दिया है, और इस जुहा से, इस वाणी से कभी भी दूसरों के लिए बुरा मत बोलिए। कोई आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो उससे बात मत करिए, लेकिन उसके लिए गलत बात मत बोलिए। अगर हम अपने जिह्वा से अप्रिय वचन, गालियां देते हैं, तो आप खुद के जिह्वा को खराब करते हैं। आप अपने वाणी को अपवित्र कर रहे हैं। भगवान का दिया हुआ ये अनमोल रत्न है, उपहार है, इसलिए जितना हो सके इस वाणी से, मीठे वचन द्वारा लोगों का सम्मान करिए।
अगर आप दूसरों का सम्मान कर सकते हैं तब तो वाणी का उपयोग करिए। अगर आप दूसरों का अपमान करना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, तो मौन रहिए, मत बोलिए। सुशीला देवी ने वाणी से सम्मान किया। हे ब्राह्मण देव, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, देना चाहती हूँ परंतु कुछ भी नहीं है, क्षमा करिएगा। भगवान बोले देवी आपके पति का नाम क्या है? सुशीला जी बोली उनका नाम है सुदामा जी महाराज। अच्छा, वो कहाँ है अभी? तब कहा भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। तब भगवान पूछते हैं वही सुदामा जी हैं क्या जो द्वारिकाधीश के मित्र हैं? सुशीला देवी बोली ये तो मैं नहीं जानती, जब वो आएंगे तो मैं पूछूंगी। भगवान बोले अगर द्वारिकाधीश के मित्र होंगे तो द्वारिका भेज देना, भगवान तो राजा है, बहुत कुछ देंगे। भगवान इतना कह करके चले गए। जैसे रात में सुदामा जी वापस आए, देवी सुशीला अपने पति के सानिध्य में जाकर के बैठती हैं, चरण में बैठ के प्रार्थना किया, हे प्रभु आप ये बताइए कि आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश कृष्ण जी हैं क्या? सुदामा जी बोले हम लोग बचपन में साथ में पढ़ाई करते थे, एक ही गुरुकुलम में। तब सुशीला ने कहा तो आप मिलने क्यों नहीं जाते? अगर आप जाएंगे तो हो सकता है भगवान बहुत कुछ दे हम लोगों को। सुदामा जी जाने के लिए प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ मांगने के लिए, कुछ चाहने की, कुछ इच्छा को लेकर के जाना है, ये शब्द सुनते ही बैठ गए। सुदामा जी बोले देवी कैसी बात कर रहे हो आप? अगर मैं मांगने के लिए जाऊंगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपने मित्र के द्वार में कुछ मांगने की भाव को लेकर के नहीं जा सकता। तब सुशीला ने कहा स्वामी भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो उत्तमा श्लोक दर्शनम अयम ही परमो लाभ उत्तमा श्लोक दर्शनम। आज देवी सुशीला ने कहा कि स्वामी जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ है, यदि मनुष्य तन प्राप्त करके भगवान का दर्शन यदि मिल गया तो मानव को उससे ज्यादा क्या चाहिए। आप जाइए और जाकर के एक बार दर्शन करके आ जाइए। दर्शन शब्द सुनते ही सुदामा जी हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। और सुदामा जी ने कहा दर्शन तो करना है, लेकिन मेरे घर में कृष्ण के लिए देने के लिए कुछ उपहार नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? मैं अपने मित्र के घर में खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला बोली स्वामी चिंता मत करिए, मैं उस चीज का व्यवस्था बनाती हूँ। 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को देवी सुशीला मांग करके लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडे तान बद्धा भर्त्रे प्रा
रूपायनम। आज देवी सुशीला 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाई और उसके बाद बांधने के लिए उस चावल को बांधने के लिए सुंदर सा वस्त्र नहीं था। फटा हुआ तला हुआ वस्त्र में बांध करके एक पोटली दिया। उस चावल के पोटली को श्री सुशीला जी ने जैसे दिया, सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के भगवत दर्शन के लिए निकल गए। प्यार से बोलो राधे राधे। चावल के पोटली को लेकर के निकले। दुबले पतले ब्राह्मण चलते 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 आगे बढ़े। एक विशाल नदी आया, कैसे पार जाऊं। कैसे पार जाऊं उस पार। सुदामा जी महाराज नदी के पार जाने के लिए वहीं पर किनारे पर बैठे, लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए, अपने भक्त को कैसे पार कराऊं, इस भाव से श्री सुदामा जी महाराज को पार कराने के लिए गोविंद केवट बन के आए। नदी किनारे अपने नाव को लगाया। उसके बाद में भगवान आवाज लगाने लगे, भैया किसी को पार जाना है। सुदामा जी बोले हाँ मुझे पार कराइए। दौड़ के गए, नाव में बैठ गए। उसके बाद में जैसे भगवान नौका चला करके बीच में पहुंचे, भगवान ने कहा सुदामा जी तैयारी करिए। सुदामा जी बोले किस चीज की तैयारी। भगवान बोले दक्षिणा तो देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी पार कराऊंगा। सुदामा जी बोले प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोले कुछ तो होगा। सुदामा जी बोले मेरे पास केवल गरीबी है, केवल गरीबी। नाथ मेरे पास में कुछ नहीं आपको देने के लिए। तब भगवान बोले देखिए सुदामा जी आपके पास में गरीबी है ना, तो वही गरीबी मुझे प्रदान करिए, संकल्प कर लीजिए। आज भगवान ने सुदामा जी के गरीबी को संकल्प करके सब हरण कर लिए हैं। प्यार से बोलो राधे राधे।